AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अब पास हो सकता है आपका 5 से 10 दिनों में, अगर आप मेरे बताए अनुसार मेहनत करते हैं तो, या फिर जो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ उसे आप आजमाते हैं तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए ठीक से पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए कुछ खास टिप्स मैं यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, और हाँ दोस्तों, यह वीडियो बिल्कुल सही है, किसी भी तरीके से कोई फेक कंटेंट इसमें नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको कोई भी फेक वीडियो मिलती ही नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलत कमेंट ना करें, और जो मेरे दोस्त अपने आप को समझते हैं कि वो आराम से पास हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ लिया है लेकिन उसके बाद भी डर लग रहा है, तो अगर वो चाहते हैं कि आपका डर दूर हो जाए तो आप मेरी वीडियो में बने रह सकते हैं, या फिर आपको जो ठीक लगे आप उस हिसाब से अपना पेपर दे सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप गलत कमेंट मत करिएगा, इससे कोई भी व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, अगर आपके पास भी समय कम रह गया है, आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, आपको टाइम नहीं मिला है, आपके पास समय कम है, तो आप मेरे बताए अनुसार एक बार देख लीजिए और उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेरा फॉर्मूला अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो ज़रूर करिएगा और आप ज़रूर पास हो जाएंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड एजुकेशन हब में। और दोस्तों, जैसा कि आप 5 से 10 दिन में अगर AIBE एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ बस आप उनको याद रखिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बराबर में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस करें, वहाँ पर ऑल पर प्रेस करें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जैसा कि आप जानते हैं, जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो आप अपनी किताबें वहाँ पर लेकर ही जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बेयर एक्ट का सेट खरीद लीजिए। ध्यान रखिएगा, बेयर एक्ट का कंप्लीट सेट खरीद लीजिए। अगर आप खरीद सकते हैं, और नहीं खरीद सकते किसी भी कारण से, तो आप अपने हिसाब से किताबें खरीद सकते हैं। जितना भी आप चाहते हैं उतने बेयर एक्ट आप खरीद सकते हैं। एक आपको मार्केट से 10 ईयर खरीद लेना है, जो कि 350 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक में आपको मिल जाता है, जिसमें आपको पूरे 10 साल के पेपर मिलते हैं। जो आपने 10 ईयर लिया है उसको सबसे लास्ट से शुरू करना है, यानी कि जो भी पिछला पेपर हुआ है, जैसे AIB 17 से पहले 16, इस तरीके से, तो आप AIB 17 से शुरू करिएगा, या फिर आप मेरी वीडियो जब भी देख रहे होंगे तो पिछले साल का जो पेपर था वहाँ से शुरू करिएगा। यानी 10 ईयर को आपको उल्टी तरफ से शुरू करना है, जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से आपको शुरू करना है। जो भी आपका पुराना 10 ईयर था उसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न आपको अपने जो बेयर एक्ट हैं उनसे सॉल्व करके देखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक साल का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 100 प्रश्न मिलते हैं। घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके अलग अलग सेट हैं तो उतने प्रश्न बढ़ जाएंगे। उसमें केवल और केवल आपको एक AIB के एग्ज़ाम में 100 प्रश्न मिलेंगे। उन्हीं 100 प्रश्न को आपको सॉल्व करके देखना है। जितने सॉल्व हो जाएं उतने आप बेयर एक्ट से करिएगा, और अगर सॉल्व ना हो उन प्रश्नों को आप देख लीजिए कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं। उनको आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि अगर वो पेपर में आए तो आपको याद आ जाए। इस तरीके से आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके साथ ही जो भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं वो प्रश्न आपको वहाँ से पता लग जाएंगे। उन प्रश्नों को आप ख़ास तौर से याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपको पेपर में बहुत फ़ायदा देंगे। एक दिन में आप 1 साल के पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक साल में वैसे 2 पेपर होने चाहिए, लेकिन किसी कारणवश बहुत से ईयर ऐसे हैं जिनमें केवल 1 पेपर हुआ है। तो एक दिन में आपको केवल 100 प्रश्न ही सॉल्व करके देखने होंगे। अगर कोई इससे ज़्यादा कर सकता है तो वो केवल 5 दिन में ही AIB क्वालिफाई कर सकता है, वरना 10 दिन में तो डेफिनेटली पक्का आपका AIB का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो GK पर आधारित होते हैं, उन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि उनसे बहुत सारे प्रश्न रिपीट होने की संभावना
रहती है। उसके अलावा कुछ लैटिन शब्दों से संबंधित प्रश्न होते हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो भी केसेस आ रहे हैं उनको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो केस आपको बेयर एक्ट में ना भी मिल पाए ढूंढ। अब दोस्तों, जो भी मैंने आपको यहाँ पर मेथड बताया है उससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए, पेपर के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि पेपर किस तरीके का आता है और आप उसको कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नों के जो भी उत्तर हैं, क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, उनको आप ढूंढना सीख जाते हैं और उसके साथ ही पेपर करने की स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली 5 से 10 दिन, यानी कि 5 से ज़्यादा और 10 से कम दिन तक में या 10 दिन में आप अच्छे से सीख जाएंगे। पेपर करने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जो प्रश्न बार बार आते हैं उनकी जानकारी आपको हो जाएगी, क्योंकि बार बार देखने पर वो आपको याद भी हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी पिछले दिनों में आपने तैयारी करी है, जब पेपर देने जाएंगे उस समय पर आपने जो भी पढ़ा है उस आधार पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी आपको जानकारी हो गई। अब जानकारी होने के बाद आप बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 + 15 + 15 का फॉर्मूला, तो देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जब आप प्रश्नों को ढूंढना शुरू करेंगे बेयर एक्ट से, तो बेयर एक्ट से आप किसी भी पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन आप ढूंढ देंगे बड़ी आसानी से। जो आपकी जानकारी हो चुकी है पढ़ने के बाद, उसके आधार पर आप 15 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जैसा कि बाकी आपके जो भी प्रश्न बचे हैं उनमें से अगर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी जितने भी प्रश्न बचे हैं उनको सबको अटेम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर देंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी आता है कि आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है तो आप उसको मार्क कीजिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको लगता है कि इसमें पेपर में कोई भी ऑप्शन ज़्यादा आया है, जैसे ए ज़्यादा आया है, बी ज़्यादा आया है, सी ज़्यादा आया है, तो जो भी आपको सही लगे बाकी बचे हुए प्रश्नों पर आप सीधा उसी को क्लिक कर दीजिए, मतलब उन्हीं को आप वहाँ पर फिल कर दीजिए। इस तरीके से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा और लगभग 15 नंबर आपके इस तरीके से आ जाएंगे। तो देखिए, 30 नंबर आपके बेयर एक्ट से हो गए, 15 नंबर आपकी जानकारी के अनुसार जो मैंने बताया कि ये सब आप याद कर लेंगे, और 15 नंबर आपके लगभग वहाँ से हो जाएंगे जो बचे हुए प्रश्नों को आपने एक ही नंबर में वहाँ पर मार्क कर दिया है। इस तरीके से आपके जो यहाँ पर नंबर आने वाले हैं वो 60। अब दोस्तों, ये जो मेरा फॉर्मूला है, जो मैंने आपको तरीका बताया, ये तरीका तो ज़ीरो से हीरो का है, यानी कि जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना और उसके पास केवल और केवल 5 से 10 दिन बचे हैं, तो इस बीच में वो किस तरीके से पास हो सकता है। और मुझे पता है कि मेरे दोस्त कोई भी ज़ीरो नहीं होता है। आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, आपको केवल डर है कि पास कैसे होंगे। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, LLB की है, LLB करने के बाद और भी आपने पढ़ा है और बेयर एक्ट भी आपने देख लिए हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि बेयर एक्ट किसी अच्छी कंपनी के पूरा सेट मंगाइएगा और उसके साथ एक 10 ईयर मंगाइएगा। आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि कौन सा बेयर एक्ट आप मंगाएं, तो उस बेयर एक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप देख लें और आप कहीं से भी ख़रीदें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी लिंक से ख़रीदें, वो आपकी इच्छा है, आप कहीं से भी उनको परचेज़ कर सकते हैं। और 10 ईयर आप अपनी किसी पास की दुकान से ख़रीद सकते हैं, जहाँ से भी आपको मिल जाए, जिस भी राइटर का मिल जाए 10 ईयर आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और 10 ईयर आपका सॉल्व होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो बेयर एक्ट होंगे वो डिग्लॉट होना चाहिए, यानी कि उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बेयर एक्ट से प्रश्न ढूंढने नहीं आते हैं तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो कि इसी चैनल पर दिया गया है। उसके अलावा
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है वो भी इसी चैनल पर वीडियो दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बेयर एक्ट या सब्जेक्टिव पढ़ना ही चाहते हैं तो कौन कौन से पढ़ें उसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पर दिया गया है, आप उसको भी मेरे चैनल से देख सकते हैं। ज़्यादातर सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बराबर में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर लें और वहाँ पर ऑल का बटन प्रेस करें। और हाँ, आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो आपको वास्तव में ही अच्छी लगी है तो आप गलत कमेंट बिल्कुल ना करें, और अगर कोई कमी रह गई है तो उसको आप ज़रूर बताएं। और उसके साथ ही अगर तैयारी करने का इससे भी अच्छा फार्मूला अगर आप में से किसी के पास है तो आप उस हिसाब से तैयारी करिएगा। ये फार्मूला मेरा केवल उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने पढ़ाई अभी तक नहीं कर पाई है या किसी कारण से पढ़ने का समय नहीं मिला है। तो मेरे दोस्त, केवल 1 सप्ताह का समय निकाल लीजिए और एक ही बार में आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा।